जो जागता है वही पाता है। अष्टावक्र गीता का गहन रहस्य। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि सत्य क्या है और उसे कैसे पाया जाए। हजारों वर्षों से ऋषिमुनि इसी प्रश्न का उत्तर खोजते रहे हैं। संसार में अनेक शास्त्र और साधनाएं बताई गई हैं, तप, योग, भक्ति, ध्यान, व्रत, उपवास और तीर्थयात्रा। परंतु अष्टावक्र गीता एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है जो सीधे मनुष्य के भीतर छिपे सत्य की ओर संकेत करता है। अष्टावक्र का संदेश अत्यंत सरल है। जो जागता है वही पाता है। यह वाक्य छोटा है, पर इसमें जीवन का पूरा रहस्य छिपा हुआ है। जागना क्या है? सामान्य रूप से हम सोचते हैं कि जागना मतलब नींद से उठ जाना। सुबह आंख खुली तो हम जाग गए। लेकिन अष्टावक्र के अनुसार यह केवल शरीर का जागना है, आत्मा का नहीं। मनुष्य दिन भर काम करता है, बातें करता है, सोचता है, योजनाएं बनाता है, फिर भी वह वास्तव में जागा हुआ नहीं है। उसका मन इच्छाओं, भय, कल्पनाओं और चिंताओं में उलझा रहता है। वह अपने विचारों को ही सत्य मान लेता है। अष्टावक्र कहते हैं कि यह अवस्था अज्ञान की नींद है। जब मनुष्य अपने असली स्वरूप को नहीं पहचानता, तब वह सोया हुआ है। जब वह समझता है कि मैं केवल शरीर और मन नहीं हूं, तब वह जागना शुरू करता है। अज्ञान की नींद। अष्टावक्र के अनुसार मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह खुद को शरीर मान लेता है। शरीर बदलता है, बूढ़ा होता है और एक दिन समाप्त हो जाता है। लेकिन मनुष्य सोचता है कि यही उसकी वास्तविक पहचान है। इस भ्रम से ही दुख पैदा होता है। जब कोई हमें अपमानित करता है तो हमें दुख होता है। जब कोई प्रिय वस्तु खो जाती है तो हमें पीड़ा होती है। जब भविष्य का डर आता है तो मन बेचैन हो जाता है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि हम अपने आप को शरीर और मन से जोड़ लेते हैं। अष्टावक्र कहते हैं कि जब तक यह भ्रम बना रहेगा, तब तक मनुष्य सोया रहेगा। जागरण का पहला संकेत। जागरण तब शुरू होता है जब मनुष्य स्वयं से प्रश्न करता है, मैं कौन हूं? क्या मैं केवल शरीर हूं? क्या मैं केवल विचारों का समूह हूं? जब ये प्रश्न भीतर उठते हैं, तब आत्मज्ञान का द्वार खुलना शुरू होता है। अष्टावक्र कहते हैं कि सत्य को पाने के लिए बाहर भटकने की जरूरत नहीं है। सत्य हमारे भीतर ही है। लेकिन उसे देखने के लिए जागृत चेतना चाहिए। साक्षी भाव। अष्टावक्र गीता का एक प्रमुख सिद्धांत है साक्षी भाव। साक्षी का अर्थ है देखने वाला। मान लीजिए कि आपके मन में क्रोध आया। सामान्यतः आप कहेंगे, मैं क्रोधित हूं, लेकिन यदि आप जागरूक हो जाएं, तो आप देखेंगे कि क्रोध मन में उठ रहा है और कुछ समय बाद समाप्त भी हो जाएगा। तब आप समझेंगे कि क्रोध आप नहीं हैं। आप तो केवल उसके साक्षी हैं। इसी प्रकार विचार आते हैं और चले जाते हैं। भावनाएं आती हैं और चली जाती हैं। पर जो उन्हें देख रहा है वह स्थिर रहता है। वही वास्तविक आत्मा है। जब मन शांत हो जाता है, जब मनुष्य साक्षी बनना सीखता है, तब धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। यह शांति किसी प्रयास से नहीं आती। यह जागरूकता का परिणाम है। जैसे ही हम अपने विचारों से अलग होना सीखते हैं, वे अपनी शक्ति खो देते हैं। तब मन में एक गहरी शांति उत्पन्न होती है। अष्टावक्र कहते हैं कि यही शांति आत्मा की पहचान है। संसार से भागना जरूरी नहीं। बहुत से लोग सोचते हैं कि आत्मज्ञान पाने के लिए संसार छोड़ना पड़ेगा, जंगल जाना पड़ेगा या कठिन तप करना पड़ेगा।
लेकिन अष्टावक्र का संदेश बिल्कुल अलग है। वे कहते हैं कि संसार को छोड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अज्ञान को छोड़ने की जरूरत है। मनुष्य घर परिवार में रहते हुए भी जाग सकता है, क्योंकि जागरण बाहर की परिस्थिति से नहीं, भीतर की समझ से आता है। जागरण और स्वतंत्रता। जब मनुष्य वास्तव में जाग जाता है, तब उसे एक अद्भुत स्वतंत्रता का अनुभव होता है। वह समझ जाता है कि वह जन्म और मृत्यु से परे हैं, वह विचारों से परे हैं, वह दुख और सुख से परे हैं। यह अनुभव शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता, लेकिन जिसने इसे जाना, उसके जीवन में गहरा परिवर्तन आ जाता है। इच्छाओं का अंत। अज्ञान की अवस्था में मनुष्य लगातार कुछ न कुछ चाहता रहता है, धन, प्रतिष्ठा, प्रेम, सफलता। लेकिन जागरण के बाद वह समझ जाता है कि सच्ची खुशी किसी वस्तु में नहीं है। तब इच्छाएं धीरे धीरे कम होने लगती हैं। यह त्याग से नहीं होता, बल्कि समझ से होता है। सरलता का जीवन। जागृत व्यक्ति का जीवन बहुत सरल हो जाता है। वह दिखावे से दूर रहता है। वह अनावश्यक विवादों में नहीं पड़ता। वह वर्तमान क्षण में जीता है। उसके भीतर शांति और संतोष का भाव होता है। जागरण का मार्ग। अष्टावक्र के अनुसार जागरण का मार्ग बहुत सीधा है। अपने विचारों को देखो, अपने भावों को देखो और समझो कि तुम उनसे अलग हो। यह अभ्यास धीरे धीरे चेतना को स्पष्ट करता है। अंतिम सत्य। अष्टावक्र गीता का अंतिम संदेश यही है कि मनुष्य जिस सत्य को बाहर खोज रहा है, वह पहले से ही उसके भीतर मौजूद है। बस उसे पहचानने की जरूरत है। जब यह पहचान हो जाती है, तब जीवन में एक अद्भुत प्रकाश फैल जाता है। तब मनुष्य समझता है, मैं वही हूं जिसे मैं खोज रहा था। निष्कर्ष। जो जागता है वही पाता है। यह वाक्य हमें याद दिलाता है कि जीवन का सबसे बड़ा खजाना बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारी अपनी चेतना में छिपा है। जब हम अज्ञान की नींद से जागते हैं, तब हमें वह सत्य मिल जाता है जिसकी खोज में हम जीवन भर भटकते रहते हैं। अष्टावक्र का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों वर्ष पहले था। यदि मनुष्य इस संदेश को समझ ले, तो उसका जीवन पूरी तरह बदल सकता है।